हेलो दोस्तों, मैं लीला गुरु बहन गुरु शोह साहब को तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। दोस्तों, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ जो कि बहुत ही अच्छा सत्य कथा पे आधारित है। और मैं आप लोगों को एक बात जरूर से जरूर बता दूं, जब तक आप कथा चलती हो तब तक आप कथा जरूर सुनिएगा। प्लीज मोबाइल को थोड़ा कट कट करके आप लोगों को कथा नहीं सुनना है, फुल कथा सुनिएगा। तो चलिए मैं कथा की ओर चलती हूँ। कथा इस तरह से है कि एक गुरु बहन थी, जो गुरु बहन पकौड़ा बना करके बेचती थी। जो मतलब आलू का पकौड़ा हो चाहे किसी प्रकार का मेथी का पकौड़ा, ऐसा बना करके वृंदावन की कथा है। तो वहां पर वो बेचती थी। दोनों हस्बैंड वाइफ थी और गुरु का सेवा किया करती थी। तो ऐसा हुआ कि गुरु सेवा करते करते और उनका मन हुआ कि हमारा कोई संतान नहीं है, तो एक कन्हैया जी को ले आए और उन्हीं को अपना बालक के रूप में उनका सेवा दे, उनका देख रेख करे। तो उन्होंने क्या किया कि कृष्ण जी एक छोटा सा बाल गोपाल ले आए, लेकर के उनको अपना घर में रख के सेवा देने लगे। तो गुरु बहन को इसी तरह से दोनों स्वामी स्त्री थी और फिर कन्हैया जी को सेवा करते थे। तो करते करते ऐसा हुआ, कुछ दिन के बाद उनके हस्बैंड जो है इस दुनिया से विदाई ले चुके। अब उनकी वाइफ थी, तो वाइफ थी तो भी बेचारी अपना पकौड़ा बनाती और बेचती और कृष्णा को भरपूर अपना सेवा देती। जो भी खाना बनाती, जो भी खाना में मिलता उनको भूख लगाती कि अभी हम आपको खिला रहे हैं, जब हमारी अवस्था घटे तो आप हमें खिलाना प्रभु। जब हमारे, क्योंकि हमारा तो कोई संतान नहीं है, आप ही को अपना संतान माने हैं। इस तरह का भाव रखती थी। भाव रख करके जो है सो गुरु को करती थी। और इस तरह से करते करते जो है गुरु बहन का जब देखा कि बहुत उनका भी अवस्था खराब होने लगा है, तो बहुत सोचने लगी गुरु बहन की मेरा इतना धन संपत्ति है, जो भी है तो सब तो मेरा। तो ऐसा सोचकर जो सोई तो सपना में देखी कि सबके सब जो उनके जितने दियाद बाद भाई बंधु सबके सब लड़ाई कर रहे हैं कि मुझे मेरे को दे दो संपत्ति, मैं आपको देखूंगा, मैं आपको देखूंगा। ऐसा करके गुरु बहन बहुत सोचने लगी। तो सोचने लगी तो उठ करके बोली कि नहीं भाई, ऐसा करते हैं कि जाते हैं। तो मंदिर में गई, या मंदिर में जाकर के जो बड़े पुजारी है, जो सबसे हेड होते हैं, उनके पास गई और उनको जाकर के बोली कि देखिए, मेरी जितनी भी संपत्ति है मैं कृष्णा जी के नाम करना चाहती हूँ और मेरे संपत्ति का पूरा वारिस जो है सो कृष्ण होंगे। तो ऐसा सोचकर जो है गुरु बहन जाकर के, तो मोहन जी बोला कि देखिए, भगवान से तो सभी लेते हैं, देते तो कोई नहीं है उनको। थोड़ा भाव से कोई बैठ जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो बोलते हैं हमने भगवान के लिए ये किया। प्रथम गुरु बहन ऐसी हैं कि बोल रही हैं कि हम भगवान को अपना संपत्ति देना चाहते हैं। तो कोई बात नहीं, आपका ऐसा भाव है तो बहुत अच्छी भाव है अगर आपका है तो उन्होंने कुछ अच्छा सा वकील रख के जो है सो संपत्ति को पूरा कृष्ण का नाम कर दिया। तो जब गुरु बहन जो पूरी बेड लेने लगी, तो सब बोले वहाँ का लोग कि देखो, गुरु बहन तो जितना उनका संपत्ति था वो तो कृष्णा जी के नाम कर दिए हैं। तो ऐसा करिए, यही आश्रम में एक कुटिया उनके लिए लगा दीजिए, उसी में वो रहेगी, अपना जो भी बना यहाँ से मिलेगा खाएगी, अपना रहेगी। तो गुरु बहन वहाँ रहने लगी। तो ऐसा होता था कि रात को जो इनके लिए गिलास दूध महंत जी को वहाँ से उनके लिए आता। तो जब महंत जी दूध उनको दे देती थी गुरु बहन को, तो दूध में बहुत सारा काजू, पिस्ता, मलाई भरा मिलता था गुरु बहन को। तो ऐसा करते करते गुरु बहन जो है खाती, और आस्ते आस्ते गुरु बहन खूब अच्छी सुंदर होने लगी। फिर खाना आता तो जैसे कि खिचड़ी है, दाल है, तो दाल में बहुत सारा घी मिलाकर उनके पास थाली आने के बाद उनके थाली में बहुत सारा घी हो जाता। तो गुरु बहन को सब बोलते थे कि गुरु बहन चोरी करके खाती है। ऐसा करके सब उनके पर में गलत इंजाम उन पे लगाने लगे। तो एक दिन महंत जी पूजा करने जब मंदिर में गए, तो देखे कि भगवान के हाथ में घी लगा हुआ है, दोनों हाथ में घी लगा हुआ है। तो उनको समझते देरी नहीं हुआ कि जिन्होंने सब अपना सर्वस्व दान कर दिए हैं जिनके नाम, तो उनका भी कुछ कर्तव्य बनता है कि उनको देखे। तो शायद गुरु बहन बोल रही थी कि जवानी में मैं आपको जैसे वो बनाकर खिला रही हूँ, जो भी मिलता है मैं आपको खिला रही हूँ। जब बुढ़ापा आ जाए, जब मैं न खा पाऊँ, तो आप मेरे को खिलाना।
तो अभी बेटा के रूप में कृष्ण जी उनको खिला रहे हैं। तो ऐसा सब जो उन पर में जो इल्जाम लगाया कि मतलब इनका गलत ये है, चोरी करके खाती है, फन्ना करके खाती है, तो ऐसा करके बहुत लोगों के सामने में देखा कि मंदिर से एक बहुत जोर का प्रकाश होता है, बहुत प्रकाश, और वो प्रकाश जो है सो गुरु बहन के सामने में आती है और गुरु बहन जो है सो लुप्त हो जाती है। तो जैसे कि मीराबाई को कृष्ण ने उद्धार किया था, कि मीराबाई पर में जैसे कि कलंक लगा था मीराबाई को, कि मीराबाई ससुराल में रहते हुए, सब कुछ रहते हुए कृष्णा का नाम लेती थी। तो मीराबाई क्या हुआ, मंदिर में गई, या मंदिर में जाने के बाद पट हुआ, उसके बाद मीराबाई फिर दोबारा मिली नहीं। तो सब लोग गए कि मीरा अंदर में ढुकी है, तभी तक मीरा को किसी ने देखा नहीं। तो गया तो देखा कि मीराबाई का जो एक चुन्नी का दुपट्टा जो है वो कृष्ण जी के मुंह में लगा हुआ है, यानी अपना शरीर में कृष्ण जी मीराबाई को ले लेती हैं, और मतलब सबके जानकारी के तौर पे थोड़ा सा चुन्नी उनका मुंह में लगा होता है कि मीरा कहीं और नहीं, मेरे पास में। उसी तरह गुरु बहन को भी कृष्ण ने वो बहुत जोर से जो वो जोत हुआ, बहुत जोर से जो लाइट जली, उसी में प्रभु आ करके और फिर उस प्रकाश के माध्यम से गुरु बहन को अपने पास बुला लिए। तो अगर सच्ची भक्ति हो, सच्ची अगर लगन हो, तो भगवान हर रूप में आते हैं। भले हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन भगवान हमें मिलते जरूर है, देखा जरूर देते हैं, और हर मुसीबत में हमारे साथ देते हैं। मैं आशा करती हूँ आप लोग भी इसी तरह से गुरु पे विश्वास रखे, भाव रखे। गुरु जरूर दया करते हैं, दया करेंगे। तो गुरु शोह में सबको प्रणाम करती हूँ। आई होप कि मेरा कथा आप लोग को अच्छा लगे। प्रणाम।